हेलो दोस्तों, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल राजप्रभा एकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और आपके जितने भी व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप हैं उन पर शेयर करें ताकि वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके और वे इसका लाभ उठा सके। आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के बहुत ही अच्छे प्रश्न देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आज का यह हमारा वीडियो ऑनलाइन और फॉर्मेट में होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विश्व विकास रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो विश्व विकास रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक का। यूरोपीय मौद्रिक संघ की मुद्रा कौन सी है? तो यूरोपीय मौद्रिक संघ की मुद्रा है यूरो। अगला, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। और पहला कौन सा है? तो एशिया। अगला, राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के साथ। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, जयसमंद झील कहाँ स्थित है? तो जयसमंद झील उदयपुर में स्थित है। और उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा ने। भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? तो भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे पात्या कहते हैं। अगला प्रश्न, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेजा। राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्यौहार से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रावण तीज के। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? तो थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार है सोनी परिवार। राजस्थान में ब्लू पार्टी का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो राजस्थान में ब्लू पार्टी का सर्वाधिक विकास राम सिंह के काल में हुआ था। मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताशा। गैर नृत्य किस त्यौहार पर किया जाता है? तो गैर नृत्य होली त्यौहार पर किया जाता है। कैला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो कैला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के करौली जिले में स्थित है। रामदेव जी मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 ताली। भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। मैकमोहन रेखा किसके बीच सीमांकन करती है? तो मैकमोहन रेखा भारत, चीन व म्यांमार के साथ सीमांकन करती है। सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पुतनिक 1। कौन से भारतीय राजा के समय ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर के शासनकाल में। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय भारत स्वतंत्र हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एटली। किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 ईस्वी में हुई। किस वर्ष में भारतीय कांग्रेस का गठन हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885। किस दिन महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930। भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत किस लड़ाई द्वारा हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लासी की लड़ाई। किस सिख गुरु पर औरंगजेब ने अत्याचार किया एवं मार दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। भारत में क्षेत्रीय शासन स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन था? तो भारत में क्षेत्रीय शासन स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र पुर्तगाल था।
वह विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है क्या कहलाता है? एनाटॉमी। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायनेमो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया? तो बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार एल्वीरो ने किया था। रक्त अल्पता रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। कंप्यूटर की स्मृति का वह हिस्सा जहां डेटा निर्देश अस्थायी रूप से सुरक्षित किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में रैम कहते हैं। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति की क्या ज़रूरत होती है? तो मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को इंसुलिन की ज़रूरत होती है। रिएक्टर पैमाने द्वारा किसे मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए हम जल्दी जल्दी करा रहे हैं ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग देख सकें। जैन तीर्थंकर श्री महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था मोहम्मद गोरी। भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु है? तो भूपटल पर सबसे अधिक मात्रा में एल्यूमिनियम है। किस ग्रह को चांद का तारा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को। और शुक्र ग्रह को चांद का तारा भी कहते हैं और भोर का तारा भी कहते हैं। अगला, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी को एक डिग्री अक्षांश घूमने में कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 मिनट। विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमाऊ भंडार नायक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। योजना आयोग को किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो योजना आयोग को वर्ष 1950 में स्थापित किया गया और इसका नाम परिवर्तित करके नीति आयोग कब रखा गया? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग किया गया। किस वर्ष में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो वर्ष 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला की। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या होती है? कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है? तो इस स्पाइस गार्डन के नाम से केरल को जाना जाता है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। और अगर पूछ दे कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। दिल्ली में लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां के द्वारा। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विक्रम एस साराभाई को। अब भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता कहा जाता है। भारत के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975 में। बेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो बेटन कप हॉकी से संबंधित है। किस देश की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा की। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। पुस्तक ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ लेलीवेल्ड। हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर ने किसको हराया था? तो हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर ने राणा प्रताप को हराया था।
किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 300। नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में की थी। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई थी। बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम की कच्ची धातु है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। हड्डी खाद के रूप में प्रयुक्त की जाती है, इसमें कौन सा तत्व उपलब्ध होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम से। लहसुन की विशेष गंध किसके कारण होती है? तो लहसुन की विशेष गंध होती है सल्फर घटक के कारण। हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश। आलू किसका संशोधित रूप है? तो आलू तना का संशोधित रूप है। मछली कहाँ से श्वास लेती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गलफड़ा से। सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.6 लीटर। ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसीजी किस रोग का पता लगाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? हृदय का। शरीर में भोजन प्रायः किस में पचता है? तो शरीर में भोजन किस में पचता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 1948 में। और WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडोस्कोप के द्वारा। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो कंप्यूटर का आविष्कारक है चार्ल्स बैबेज। कंप्यूटर व दूरसंचार प्रणाली की सबसे छोटी सूचना संग्रहण इकाई कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीट। प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो प्रथम एशियाई खेल भारत में आयोजित किए गए थे। उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो उबेर कप का संबंध है बैडमिंटन, महिला बैडमिंटन से। नवयुवतियों हेतु राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना सबला किस आयु वर्ग की लड़कियों के लिए है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 से 18 वर्ष। प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए अंशदान पर आयकर में कितनी छूट प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 80G के अंतर्गत 100% छूट होती है। जिन्ना एवं तिलक कामरेड इन फ्रीडम स्ट्रगल पुस्तक के रचयिता कौन है? तो जिन्ना एवं तिलक कामरेड इन फ्रीडम स्ट्रगल इस पुस्तक के लेखक है एजी नूरानी। भारत का संविधान किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के 2 सदस्यों के नामांकन के लिए मुहैया करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंग्लो इंडियन समुदाय का। भारत का संविधान किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के 2 सदस्यों के नामांकन के लिए मुहैया करता है? तो इसका आंसर है एंग्लो इंडियन समुदाय का।
विश्व का सबसे बड़ा सौर पावर स्टेशन किस देश में है? तो विश्व का सबसे बड़ा सौर पावर स्टेशन है स्पेन में। वह एंजाइम जो दूध को दही में समेकित कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेनिन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैरोबी में। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी पर कब चढ़ाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दी गई थी। दोस्तों, इसी के साथ आज का ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और वीडियो को लाइक कर देना है, और आपके जितने भी ग्रुप हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, उन पे शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।